मानव संपदा पोर्टल पर जब से एजुकेशनल और अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आदेश हुआ है, तब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई न कोई समस्या सामने आ रही है और पिछले एक हफ्ते से ये समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे सभी शिक्षकों को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के मद्देनज़र शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा का एक पत्र विशेष सचिव उच्च शिक्षा को लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्र का जो विषय है वो है मानव संपदा पोर्टल पर डाटा फीडिंग व अपलोड कार्य करने में आ रही समस्याओं के संबंध में। देखिए, इस पत्र में आगे लिखा गया है, महोदय, उपर्युक्त विषयक शासन के दिनांक 29/7/2020 जो मानव संपदा पोर्टल पर महाविद्यालय के कार्मिकों का डाटा दिनांक 31/7/2020 तक अपलोड किए जाने के संबंध में है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों के सेवा विवरण से संबंधित सूचनाएं फीड कराने में जो समस्याएं आ रही हैं उसका विवरण निम्नवत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा के सभी संवर्गों में सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को जो अपने एजुकेशनल और अदर डॉक्यूमेंट्स है उसे मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश हुआ है। तो इस संबंध में जो उच्च शिक्षा निदेशक हैं उनका विशेष सचिव उच्च शिक्षा को एक पत्र लिखा गया है और सभी समस्याओं से अवगत कराया गया है। इन समस्याओं के बारे में क्रमवार यहाँ पर लिखा गया है। इसमें पहली जो समस्या है वो ये है कि सर्विस अनअवेलेबल की समस्या पोर्टल पर प्रायः विद्यमान रहती है कि जब भी कोई कर्मचारी या शिक्षक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता है तो साइट पर सर्विस अनअवेलेबल शो होता है और जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते। इसमें जो दूसरी समस्या है वो ये है CSRF अटैक की समस्या प्रायः बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप नियमित रूप से डाटा अपलोडिंग नहीं हो पाता है कि जैसे हम अंतिम स्टेप पे होते हैं, जब सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो CSRF अटैक लिखा हुआ आ जाता है। ये अनवांटेड क्लिक की वजह से होता है कि अगर आपने किसी ऑप्शन को 2 या 2 से ज़्यादा बार आपने क्लिक कर दिया है तो वहाँ पर CSRF अटैक लिखा हुआ आ जाता है, या अगर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा लेट होता है तो जिसकी वजह से ये अटैक शो होता है और इसकी वजह से भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते हैं। इसमें जो तीसरी समस्या है वो ये है, अपलोडिंग विद हेल्ड की समस्या के कारण कई दिनों से समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं पैन कार्ड अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हर एक दिन के अंतराल में ये देखा जा रहा है कि प्रोसेसिंग विद हेल्ड फॉर 1 डे लिखा हुआ आ रहा है और सबमिट का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होता है, जिसकी वजह से भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसमें चौथा रीज़न है कि मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट स्वतः लॉग आउट हो जाती है। प्रायः यह भी देखा गया है कि जब भी कोई कर्मचारी या शिक्षक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता है और लॉगिन करता है और आगे का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करता है, तब तक ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाता है। इसमें जो पांचवी समस्या है वो ये है, मानव संपदा पोर्टल के अत्यंत ही धीमी गति से कार्य करने के कारण डाटा अपलोड करने में अत्यधिक समय लगता है, जिससे नियत समय में कार्य निष्पादन में अत्यधिक विलंब हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि साइट इतनी स्लो चल रही है कि डाटा अपलोडिंग की जो पूर्ण प्रक्रिया है उसमें अत्यधिक समय लगता है और जिसकी वजह से सेशन एक्सपायर हो जाता है। इस पत्र में अंत में लिखा गया है कि अवगत कराना है कि उक्त कार्य में आ रही उपरोक्त समस्याओं के कारण निर्धारित तिथि तक कार्य कराए जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। कृपया उक्त से अवगत होते हुए कार्य निष्पादन हेतु तिथि बढ़ाने का कष्ट करें। देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो अभी तक अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2020 यानी कि जो आज की डेट है वो है, लेकिन सर्वर और साइट की इतनी प्रॉब्लम होने की वजह से अभी काफ़ी शिक्षक साथी और कर्मचारियों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये पत्र उच्च शिक्षा निदेशक का विशेष सचिव उच्च शिक्षा को लिखा गया है, लेकिन ये समस्या बेसिक शिक्षा में भी है और माध्यमिक शिक्षा में भी है। तो उम्मीद है कि शिक्षा के हर संवर्गों में जहाँ जहाँ कर्मचारियों को अपना डेटा अपलोड करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सभी जगह डाटा अपलोडिंग की जो अंतिम तिथि है उसे निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। मेरे हिसाब से इस पत्र में एक समस्या पर और विशेष जोर दिया जाना था। देखिए, डाटा अपलोडिंग में जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो साइट की प्रॉब्लम की वजह से है, तो साइट पर भी कार्य करने की आवश्यकता थी, जिसे इस पत्र में मेंशन करा जाना चाहिए था कि साइट जो इतनी ख़राब चल रही है उस पर भी कार्य किया जाए ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईजिली अपलोड हो सकें। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी गई होगी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।